Good evening, guys. Let's continue with chemical equilibrium, and in which right now we are seeing ionic equilibrium. ठीक है? Now, guys, in case of ionic equilibrium, we are going to start with salt hydrolysis. Salt hydrolysis. Now, guys, salt hydrolysis means what? So, breaking of ionic bonds of salt by using water. ठीक है? Now, in case of salt hydrolysis, there are four types of salt. Number one is salt of strong acid प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. अब मुझे बताओ गाइस, दोनों अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला सॉल्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा? न्यूट्रल बनेगा. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. यस यस यशस्वी, आई वाज देयर. तो ये वाला सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल बनेगा. याद रखो, ये वाला सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल बनेगा. एंड न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच हमेशा रहेगा विच इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच हमेशा इक्वल टू 7 रहने वाला है. ठीक है. अब गाइस, सेकंड नंबर पे आता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. अब मुझे बताओ गाइस, इसका जो सॉल्ट बनेगा, अगर बेस जो है वो वीक है, तो सॉल्ट कौन सा बनना चाहिए? अगर इसका सॉल्ट बन रहा है, तो सॉल्ट जो है वो कौन सा बनना चाहिए? बेस अगर वीक है, तो सॉल्ट कौन सा टाइप का बनना चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए एसिडिक टाइप का. वेरी नाइस, करेक्ट. तो सॉल्ट बनेगा यहाँ पे एसिडिक. एंड मुझे बताओ गाइस, एसिडिक सब्सटेंसेस का पीएच कितना रहता है? एसिडिक सब्सटेंसेस का पीएच कितना रहता है? पीएच इज लेस देन 7. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइस, इसके पीएच का फॉर्मूला देखो क्या आने वाला है. ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके देखने भी वाले हैं, बट इसका फॉर्मूला क्या आता है? तो पीएच इज इक्वल्स टू हाफ इन ब्रैकेट पीकेडब्ल्यू. अब मुझे बताओ गाइस, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू मतलब कितना होता है? पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी रहती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीकेडब्ल्यू? पीकेडब्ल्यू की वैल्यू रहती है 14. करेक्ट, 14 का अगर हम लोग करेक्ट बोल रहे हो 14 रहती है. एंड मुझे बताओ गाइस, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू अगर 14 रहती है और 14 का तुम लोग हाफ कर रहे हो, तो ये 7 हो जाएगा. फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ. 14 का अगर तुम लोग हाफ कर रहे हो, तो ये 7 हो जाएगा. अब मुझे बताओ, 7 में तुम लोग कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तब मुझे एसिडिक पीएच मिलेगा. तो 7 में मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, सब्ट्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे माइनस टी के बी. ठीक है, वीक बेस का केबी जो रहने वाला है वो हम लोग माइनस करेंगे. माइनस माइनस लॉग ऑफ सी. याद रखो गाइस, एसिडिक पीएच मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के फॉर्मूला में दोनों जगह पे माइनस माइनस आते हैं. ठीक है, दोनों जगह पे माइनस माइनस आते हैं, बिकॉज ये हम लोगों को पीएच ड्रॉप करने में हेल्प करेगा. ठीक है, ऐसे जस्ट याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ. ठीक है, पी के डब्ल्यू ये वाटर के लिए है, करेक्ट बोल रहे हो. एंड इसकी वैल्यू रहती है 14. ठीक है, पी के डब्ल्यू की वैल्यू रहती है 14. पी के डब्ल्यू इज माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू विच इज नथिंग बट 14. ठीक है, याद रखो, किसी भी चीज के यहाँ पे अगर पी आ गया तो दैट रिप्रेजेंट्स माइनस लॉग. ठीक है, तो यप इसके डेरिवेशन की मेथड में तुम लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी. अरे ये फॉर्मूला मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ, ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं, बट ये फॉर्मूला मैं पहले से बता के रख रहा हूँ, डोंट वरी. ओके, सेकेंड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट सॉरी, थर्ड टाइप रहता है सॉल्ट ऑफ. अब मुझे बताओ, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो दूसरा क्या हो जाएगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. गेटिंग इट? अब मुझे बताओ, बेचारा एसिड वीक गिर गया एंड बेस स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा? पीएच जो रहेगा या फिर सोल्यूशन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा? बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन बेसिक बन जाएगा. करेक्ट, कॉमन सेंस की बात है. ठीक है, ये बेसिक बनने वाले. एंड इसका पीएच जो रहता है वो रहता है ग्रेटर देन 7. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा गाइस? फॉर्मूला देखो, पीएच इज इक्वल्स टू हाफ इनटू पीकेडब्ल्यू. एंड पीकेडब्ल्यू की वैल्यू रहती है 14, तो 14 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7. तो हम लोगों को आंसर 7 से ज्यादा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एडिशन. एंड एडिशन में अभी गाइस पीके बी आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो वीक एसिड का रहता है पीके ए.
प्लस लॉग ऑफ सी। देखो कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना ही तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वली वीक है क्या? दोनों के दोनों वीक है, बट दोनों के दोनों वीक एसिड्स, दोनों के दोनों वीक एसिड और वीक बेस इक्वली वीक रहे, ये कंपलसरी है क्या? ऐसा कंपलसरी नहीं रहता। बट अगर समझो दोनों के दोनों इक्वली वीक है, दोनों के दोनों इक्वली वीक है मतलब क्या? तो दोनों के के की वैल्यू इक्वल है, दोनों के के की वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे केसेस लिख दो, केसेस। केस नंबर 1, दोनों के ए और के बी की वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो मुझे बताओ दोनों इक्वली वीक है, दोनों वीक है और दोनों इक्वली वीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन किस टाइप का बनेगा? यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा न्यूट्रल, बिकॉज दे आर इक्वली वीक। करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। एंड इसका पीएच हो जाएगा 7। एंड गाइस इसका पीएच अगर 7 बन गया तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज दोनों के दोनों इक्वली वीक है, ठीक है। अब सेकंड गाइस, सेकंड वन बी, के ए इज के ए इज सॉरी क्या था ऊपर, पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, एसिडिक लिखा था ना। तो के ए इज ग्रेटर देन के बी। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे क्या होगा, मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, जल्दी आंसर करो। करेक्ट बोल रहे हो तो इन। अब यहाँ पे के ए बड़ा है, के ए बड़ा है मतलब क्या, एसिड जो है वो वीक बेस से स्ट्रांग है, दोनों वीक है, बट दोनों वीक कंपैटिबल्स में एक जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, एसिड स्ट्रांग है तो सोल्यूशन बन जाएगा एसिडिक, ठीक है। एंड इसका पीएच बन जाएगा लेस देन 7, इसका पीएच बन जाएगा लेस देन 7। एंड फाइनली सी, के ए इज स्मॉलर देन के बी, मतलब बेस जो है वो स्ट्रांग है, तो यहाँ पे सोल्यूशन बन जाएगा बेसिक। एंड सोल्यूशन जब बेसिक बनेगा तो पी एच इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। एंड गाइस इन सबका फॉर्मूला एक ही रहता है, पी एच इज इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए, ऊपर वाले फॉर्मूला से पी के ए, एंड फर्स्ट फॉर्मूला में हम लोग माइनस पी के भी करते हैं, तो वो माइनस पी के बी, ठीक है। प्लस लॉग एंड माइनस लॉग सी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो कैंसिल आउट हो गए। एंड ये हम लोगों को फाइनल फॉर्मूला आ गया। गाइस फॉर्मूलाज इतने ही हैं जो हम लोगों को याद रखना है, इसके अलावा हम लोग इसकी डेरिवेशन तो करके दिखने ही वाले, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हम लोगों को ऐड नहीं करना है, इसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। बिकॉज हम लोग सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, एंड सॉल्ट जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, याद रखना सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इनके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। चलो लिख दो ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है ये, इनके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, वीक के ऊपर होता है। जस्ट हम करेक्ट बोल रहे हो, इसका एग्जाम्पल अमोनियम एसिडेट हो सकता है। ओके, तो गाइज ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो नंबर 1 इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से आ सकते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। और एग्जाम्पल NaCl, Na2SO4, KBr, KI, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, KNO3, NaClO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करूँ, तो NaCl किससे बना हुआ है, NaCl इज मेड अप ऑफ NaOH प्लस HCl, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अगर मैं KNO3 की बात करूँ तो ये किससे बना होगा, तो दिस इज मेड अप ऑफ KOH एंड KNO3, KNO3 नहीं, HNO3, ठीक है गाइस।
तो ये कुछ एग्जांपल हो गए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनका सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहता है, इनका सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब इनका pH जो है वो हमेशा इक्वल टू 7 आने वाला है। तो ये लिख दो सोल्यूशन, इनका जो सोल्यूशन रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा मतलब इसका pH कितना हो जाएगा, इसका pH इज इक्वल्स टू 7 रहने वाला है। ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोग NaCl का ही ले लेते हैं। अब मुझे बताओ गाइस, NaCl है, इसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ। अब NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व होते ही मुझे क्या देगा, मुझे ये देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है। तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस फेज, याद रखना NaCl पानी में जाने के बाद एक्वियस फेज में चला जाता है एंड बाद में उसका डिसोसिएशन होगा। तो NaCl एक्वियस गिव्स अस Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस, ये हम लोगों की रिएक्शन है। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं इनका हाइड्रोलाइसिस करके दिखाऊं तो हाइड्रोलाइसिस में क्या बनेगा, देखते हैं। अच्छे से देखना जरा। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में जो चीज बनने वाली है वो क्या है, Na प्लस एक्वियस। हाँ, दिस इज हाइपोथेटिकल है, ये होता हो है नहीं, तो दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल। ठीक है। तो Na प्लस एक्वियस विल रिएक्ट विद HOH। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, Na प्लस एक्वियस रिएक्ट्स विद HOH। अब H इज +1, OH इज -1, तो ये माइनस Na के पास चला जाएगा एंड यू विल गेट NaOH एक्वियस प्लस H प्लस। करेक्ट। ये एक टाइम पे अक्षय ने क्वेश्चन पूछा था आई गेस, या किसी और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा टाइप की रिएक्शन होती क्यों नहीं है, मतलब NaCl पानी के अंदर जाके NaOH और HCl क्यों नहीं बनाता, उसका ये रीजन है। तो सिमिलरली Cl माइनस एक्वियस प्लस HOH गिव्स अस H प्लस OH माइनस, तो ये H प्लस Cl माइनस की तरफ चला जाएगा एंड यू विल गेट HCl एक्वियस प्लस OH माइनस। करेक्ट गाइस, ये ऐसे कुछ हो सकता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो देखो Na प्लस और Cl माइनस बनने के बाद ये दोनों Na प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं पानी के, एंड H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा Cl माइनस, तो ये HCl और NaOH हाइपोथेटिकली बनानी चाहिए। बट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हाइपोथेटिकली बन भी गया तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ये पानी के अंदर क्या करेंगे गाइस, ये पानी के अंदर वापस क्या बनाएंगे, दे विल अगेन फॉर्म Na प्लस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस। कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन, यप दे विल डिसोसिएट वेरी क्विकली। यहाँ पे गाइस इक्विलिब्रियम नाम की चीज रहने ही नहीं वाली है, क्योंकि ये बना, समझ लो ये 0.1 फ्रैक्शन सेकंड में बना। ठीक है। तो 0.1 माइक्रो सेकंड में बना, तो ये 0.1 नैनो सेकंड में डिसइंटीग्रेट वापस हो जाएगा। इसकी स्पीड, मतलब ये वाली रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होगी, इस वाली रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत बहुत फास्ट होगी, एंड ये रिएक्शन बहुत रेयरली होगी। आर यू गेटिंग इट। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बैठना इम्पॉसिबल हो जाता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नाम की चीज आएगी नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। वापस दिस थिंग विल गिव अस H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे वाटर बन गया और यहाँ पे भी वाटर बन गया। आर यू गेटिंग इट। एंड तुम लोगों को Na प्लस Cl माइनस वापिस मिल जाएगा। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इवन इफ दिस रिएक्शन अकर्स इट विल अगेन अंडरगो डिसोसिएशन एंड हेंस दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। समझ में आ रहा है। तो हेंस दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड ये जो है वो सॉल्ट फॉर्म में ही रहने वाले हैं। दे विल रिमेन एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दे विल एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। ठीक है। ये समझ में आया क्या, देखो इतना समझ में आया, इसके ऊपर उन लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बिकॉज pH 7 है, ये कोई बच्चा भी बता देगा यहाँ पे। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये किसी का लिखना बाकी है क्या, तो लिखना बाकी हो सकता है, चलो लिख दो इसे फटफट। Salt of strong acid and strong base will not behave as an acid nor they will behave as a base.
ठीक है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सेकंड वन, सेकंड कैटेगरी इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, अब गाइस एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब अनायन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट वो बेस जो है वो वीक होना चाहिए। इसके एग्जांपल NH4Cl, करेक्ट बोल रहे हो? NH4Cl, या फिर यू कैन टेक NH4Er, or else you can take CH3, NH3 plus कोल ट्वाइस SO4। ठीक है, और else you can take CuSO4। ठीक है, बस इतने एग्जांपल आएगा सफिशिएंट है, जिसमें से मेजरली पूछा जाता है NH4Cl। मेजरली इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा NH4Cl, एंड NH4Cl इज मेड अप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड क्लोरीन, मतलब HCl। ठीक है, और CuSO4 एक दिखा देता हूँ। CuSO4 इज मेड अप ऑफ CuOH ट्वाइस एंड H2SO4। ये तुम लोगों को बीच में एक बार मैंने डैट या वैट के एग्जाम में पूछा था, अगर याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट, या ऐसा कुछ कंपाउंड क्वेश्चन था, डी ब्लॉक एलिमेंट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ओके, तो गाइज याद रखो अगेन, सबसे पहले सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में दोनों अगर इक्वली स्ट्रांग होंगे तो सोल्यूशन न्यूट्रल। एसिड अगर स्ट्रांग होगा और बेस अगर वीक है तो पीएच कम हो जाएगा और एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है तो बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर दोनों इक्वली वीक है तो इट विल डिपेंड ऑन देयर के वैल्यूज। ठीक है, तो ना, हाँ, जो मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बताया था ये डाउट करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में NH4Cl, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। नाउ NH4Cl, हाउ इट विल डिसोसिएट। ठीक है, इसकी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन कैसे होगी? तो NH4Cl प्लस वाटर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस मीडियम, एक्वियस सॉल्यूशन। तो गाइस इसके हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन कैसे होगी? दिस विल फॉर्म NH4OH प्लस, देखो H प्लस है। ओके वेट अ मिनट, सॉरी, मैंने थोड़ा सा रश कर लिया। NH4Cl ये वाटर में जाके कैसे डिसोसिएट होगा? दिस विल डिसोसिएट लाइक दिस, NH4 प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। अब Cl माइनस का हाइड्रोलाइसिस हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया गाइस, याद है तुम लोगों को Cl माइनस का हाइड्रोलाइसिस क्या बनाता है? HCl, एंड HCl वापस डिसोसिएट हो जाएगा तो इट विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। अब गाइस यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कैसे मिलेगा? NH4 प्लस एक्वियस इन वाटर। ठीक है, व्हाट विल हैपन? नाउ गाइस NH4 प्लस एक्वियस पानी के अंदर जाने के बाद इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा बताओ जरा, क्यों उल्टा लिख रहा हूँ? +1 -1, तो ये OH माइनस यहाँ पे चला जाएगा, इट विल फॉर्म NH4OH एक्वियस प्लस H प्लस इन एक्वियस मीडियम। करेक्ट? ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? तो दिस इज अ वीक बेस। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, जिसे हम लोग KH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे बताओ इसके KH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके KH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके KH की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? ये KH क्या आएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो व्हाट विल हैपन? NH4, concentration of NH4OH into concentration of H plus, whole thing divided by
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, तो गाइस H2O के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग यूजुअली 1 पकड़ लेते हैं बाद में, बट अभी के लिए इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, कोई शक? ये समझ में आ रहा है? ठीक है गाइस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब गाइस अगर तुम लोगों को याद होगा फर्स्ट लेक्चर में, आयनिक के फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को एसिड्स आर कटायनिक इन नेचर ये बताया था। क्यों बताया था? बिकॉज एसिड जो है वो H प्लस डोनेट करता है, एंड एसिड के H प्लस डोनेशन की वजह से हम लोग KH को ही Ka बोलते हैं। तभी मैंने तुम लोगों को Ka इज इक्वल्स टू KH ऐसे लिख के दिया था, एंड अब मैं तुम लोगों को उल्टा लिख के दे रहा हूँ दैट Ka इज इक्वल्स टू, सर तभी मैंने Ka इज इक्वल्स टू KH लिख के दिया था, अभी मैं बता रहा हूँ कि KH इज इक्वल्स टू K। मतलब समझ में आ रहा है दोनों में का फर्क? दोनों में कुछ भी फर्क नहीं, मतलब दोनों सेम है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने K इज इक्वल्स टू KH लिखा था, अब KH इज इक्वल्स टू K, बट बोथ आर सेम। ठीक है, ओके। सो अब ये जो है ये वीक बेस है। गाइस मुझे बताओ वीक बेस कंप्लीट डिसोसिएशन देगा क्या? वीक बेस कंप्लीट डिसोसिएशन देगा क्या? अगर NH4OH एक्वियस डिसोसिएट होने गया तो इट विल नॉट गिव कंप्लीट डिसोसिएशन, करेक्ट? तो ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन दिखाएगा, मतलब इसमें से बहुत कम सॉल्ट डिसोसिएट होगा, इसमें से बहुत कम सॉल्ट डिसोसिएट होगा टू फॉर्म NH4 प्लस, फॉर्म NH4 प्लस एक्वियस एंड OH माइनस एक्वियस। यहाँ तक फॉलो हो रहा है? सेकेंड रिएक्शन ये जो हो रही है वो इक्विलिब्रियम पे रहने वाली है, एंड मुझे बताओ गाइस इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे? इस रिएक्शन का Kb कैसे लिखोगे? Kb इज इक्वल्स टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है कि देखो? ठीक है, एंड गाइस इस रिएक्शन में और एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वाटर है। वाटर कैसे डिसोसिएट होता है मुझे बताओ? वाटर कैसे डिसोसिएट होता है? वाटर कैसे डिसोसिएट होगा? वाटर कैसे डिसोसिएट होता है? H प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। अब मुझे बताओ वाटर का KW क्या आता है? वाटर का KW क्या आता है? वाटर का KW आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जो कि 14 के इक्वल रहता है। यहाँ तक किसी कुछ डाउट? ठीक है, तो अब गाइस मेरे पास टोटल 3 इक्वेशन आई। मेरे पास कौन सी 3 इक्वेशन आई? पहले तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की इक्वेशन विच इज NH4OH इंटू H प्लस होल थिंग डिवाइडेड बाय NH4 प्लस। वाटर को हम लोग इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये मत भूलना वाटर को हम लोग इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब गाइस मेरी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? माय सेकंड इक्वेशन इज Kb is equals to NH4 plus into OH minus divided by NH4OH. Finally, my last equation is Kw is equals to H plus, concentration of H plus into OH minus. ठीक है गाइस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इनके बीच में कोरिलेशन निकालना है। हाउ वी कैन रिलेट इक्वेशन 2 एंड 3 विथ 1? इक्वेशन 2 और 3 1 के साथ हम लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? अजिंक्य योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, बट मैं उल्टा पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप KW को इक्वेट कर रहे हो, मैं 1 के लिए पूछ रहा हूँ, बताओ कैसे करेंगे? इक्वेशन 2 और 3 को 1 के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे? आपसे करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो गाइस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से दैट KB, सर KB नहीं, KW अपॉन KB इज इक्वल्स टू, देखो क्या आता है देखते चलो, KW अपॉन KB, यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ 3। ठीक है, तो KW की वैल्यू क्या रहती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू
into concentration of OH minus divided by, अब Kb क्या आया है, concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by concentration of NH4OH। अब OH माइनस कैंसल आउट हो गया, ये NH4OH ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम concentration of NH4OH into H plus divided by concentration of NH4 plus। ठीक है, तो here we can say that Kb upon Kw upon Kb is nothing but Kh। ठीक है, so therefore Kh is equals to Kw upon Kb। गाइस इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, ये डेरिवेशन तुम लोगों को कोई नहीं पूछने वाला है, बट स्टिल देखो ये एक फर्स्ट डेरिवेशन में बताऊंगा, बाकी सेकंड और थर्ड डेरिवेशन जो है वो ऐसे ही आने वाली है, तो हम लोग ये एक ही डेरिवेशन करने वाले हैं। एंड डेरिवेशन तुम लोगों को कोई नहीं पूछने वाला है, तुम लोगों को सिर्फ फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। तो के एच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। ठीक है, अब ये वीक बेस वाले एसिड के सॉल्ट के लिए हुआ। ठीक है, ये वीक बेस वाले सॉल्ट के लिए हुआ। अब मुझे बताओ अगर वीक एसिड रहता तो क्या फॉर्मूला आता, अगर वीक एसिड होता तो कौन सा फॉर्मूला आता। एडवांस में भी डेरिवेशन कोई नहीं पूछते, के डब्ल्यू अपॉन के बी आ जाए, के आ जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो। अगर के बी को वहां पे हम लोग के से रिप्लेस कर देंगे, याद रखो गाइस, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के लिए है। बट अगर वीक एसिड होता और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो यहाँ पे केबी के बदले के ए आ जाता। ठीक है, मैं बाद में तुम लोगों को ये फॉर्मूला लिखा के दे दूंगा, अभी के लिए ये डेरिवेशन लिख दो। चलो अगेन आई एम रिपीटिंग, नो वन विल आस्क यू डेरिवेशन। कंप्लीट दिस फास्ट। ओके गाइस, हो गया लिख के। चलो, तो अब ये तो हम लोगों की नॉर्मल डेरिवेशन होगी, बट अभी तक हम लोगों ने पीएच फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन की नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद कैलकुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच का कैलकुलेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो नंबर वन, हम लोगों की इक्वेशन क्या है, NH4 प्लस H2 gives us NH4OH plus H plus, everything is present in aqueous phase। ठीक है गाइस, लेट्स अज्यूम बिगिनिंग में इसका कॉन्सेंट्रेशन था कॉन्सेंट्रेशन C, इसका था 0, इसका था 0, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रहता है 1। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, C1 माइनस H, ये बन जाएगा CH एंड ये बन जाएगा CH, वेयर H इज डिग्री ऑफ, पहले हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वेयर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पे के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्सप्रेशन अप्लाई करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, द होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो वी विल गेट के एच इज इक्वल्स टू सी एच इंटू सी एच अपॉन सी 1 - h। गाइस अभी तक हम लोगों ने जो कुछ किया था वही सेम चीजें हो रही है, सिर्फ अभी अल्फा के बदले h आ रहा है। अब सी सी कैंसल आउट हो जाएगा, ऑसवर्ड रिलेशन लॉ एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। एंड यू विल गेट के एच इज इक्वल्स टू सी एच स्क्वायर अपॉन h square upon 1 - h, ठीक है। Now we can say that degree of hydrolysis is very less compared to that of 1. So 1 - h is approximately equals to 1, is approximately equals to 1. And what you will get? You will get kh is equals to ch square. So h is equals to kh on c in under root. ये समझ में आया कि देखो, ये समझ में आया। अब गाइस के एच की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर पहले से निकाल के रखी है, के एच इज वॉट के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो वो पुट कर दो, तो के एच का फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला के ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। हम लोग अल्फा क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है? ये डिसोसिएशन है क्या? NH4 प्लस ब्रेक डाउन हो रहा है क्या? ये ऐसे कुछ दे रहा है क्या? यहाँ पे तुम लोग अल्फा यूज कर सकते हो, ये रिएक्शन होती तो नहीं है, बट जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। इसे हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन ब्रेक डाउन, बट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा ही नहीं है, तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ यहाँ पे डबल एरो आना चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो, थैंक यू। वो ओवर हियर इट शुड हैव बीन अ डबल एरो। ओके, तो गाइस अब ये हो गया तुम लोगों का के एच का फॉर्मूला। अब के एच पे से मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है, तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू सी एच, एंड गाइस सी एच, तो H की वैल्यू मेरे पास ऊपर ही है, तो C अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी, C और C कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड यू विल गेट अंडर रूट ऑफ के एच इंटू सी, एंड गाइस अंडर रूट ऑफ के एच, तो के एच की वैल्यू रहती है के बी अपॉन बी, सॉरी के डब्ल्यू अपॉन बी, तो अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी, ठीक है। अब गाइस ये आ गया के एच का फॉर्मूला, सर के एच नहीं H प्लस का फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी होल थिंग डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अब मुझे H प्लस नहीं चाहिए, मुझे पीएच चाहिए, तो पीएच इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो गाइस यहाँ पे माइनस लॉग अप्लाई करो, चलो, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ इंटू ब्रैकेट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी, करेक्ट, रेज टू 1/2। अब ये 1/2 को नीचे लेके आ जाओ, तो 1/2 को अगर हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? वॉट आई विल गेट माइनस, या फिर -1/2 इंटू लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू, सॉरी इंटू नहीं, माइनस लॉग ऑफ के बी प्लस लॉग ऑफ सी। देखो यहाँ तक दिमाग में घुस रहा है क्या कुछ? यहाँ तक दिमाग में घुस रहा है। अब माइनस अगर हम लोग अंदर लेके आ जाएंगे, अब अगर माइनस हम लोग अंदर लेके आ जाएंगे, तो व्हाट आई विल गेट 1/2 इंटू, माइनस अभी मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के बी। गाइस यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ये पहले से एक माइनस था एंड फिर मैं माइनस लेके जा रहा हूँ, स्टूडेंट क्या करता है? माइनस माइनस प्लस करता है, बट हम लोगों को वो माइनस माइनस प्लस नहीं करना है। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पहले मैं प्लस ही रख रहा हूँ, प्लस माइनस लॉग ऑफ सी। गाइस मुझे बताओ, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या हो जाता है? माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू बन जाता है पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग ऑफ के बी क्या बन जाता है?
ये बन जाता है पीकेबी, एंड प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ सी, एंड ये आ गया तुम लोगों का ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है गाइस, अब ये सेम मेहनत अगर तुम लोग वापस करोगे तो तुम लोगों को पीएच ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। सारी की सारी सेम स्टेप्स रहने वाली है, सिर्फ जहां पे भी अभी हम लोगों ने के बी लिखा था वहां पे के ए आता है और रिएक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो आई डोंट थिंक तुम लोगों को ये पूरी डेरिवेशन वापस करने में कोई भी इंटरेस्ट है क्या? ठीक है, नहीं ना, ओके। तो चलो ये लिखना स्टार्ट कर दो फास्ट, ये कंप्लीट कर दो। फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है फाइनली, अल्टीमेटली फॉर्मूला से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलो गाइस, हो गया लिख के। इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं थर्मो से, तो यूजुअली थर्मो से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो गाइस, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेई में आके गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। एंड प्लीज ऐसे मत पूछना कि सर इतना सा क्वेश्चन आया था क्या, क्वेश्चन लेंदी फॉर्मेट में था, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। एंड नंबर भी मैंने इजी ले लिया है, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। कैलकुलेट एच ऑफ 0.1 मोलार NH4Cl having value of Kb 10⁻⁵। इसके Kb की वैल्यू रहती है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ही है। ठीक है, बट वो एक्चुअली एसिड और बेस का कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है। बट एनी मैंने इसको शॉर्ट करके दे दिया है, तो बताओ इसका पीएच कितना आएगा? पीएच का फॉर्मूला कितना है गाइस? पीएच का फॉर्मूला है हाफ इंटू, अब ये बेस है, ये मत भूलना बेस है, वीक बेस, तो इसका पीएच जो है वो <7 रहने वाला है। तो इसका फॉर्मूला आएगा PKW माइनस PKB माइनस लॉग ऑफ सी। समझ में आ रहा है? तो हाफ इंटू PKW की वाली तुम लोगों को पता होगी 14 रहती है, माइनस PKB। अब गाइज इसका केबी जो है वो 5 - 5 है, तो PKB क्या हो जाएगा? PKB 5 हो जाएगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, ये पीएच जैसा ही कंसेप्ट है, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। माइनस लॉग ऑफ सी, तो गाइज माइनस लॉग ऑफ सी, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, तो ये -1 नीचे आ जाएगा, तो ये +1 बन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये भी करके दे देता हूँ। तो माइनस माइनस लॉग ऑफ, देखो PKB, PK या फिर P स्टैंड फॉर माइनस लॉग, तो माइनस लॉग 10⁻⁵ केबी का माइनस लॉग। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ सी इज 10⁻⁻1। एक बार मैं अच्छे से सॉल्व करके दिखा दूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 14 माइनस ये -5 नीचे आ जाएगा, तो +5, तो +5 तो माइनस 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 प्लस
माइनस बन जाएगा, माइनस ये -1 जब नीचे आएगा तो ये +1 बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? अब गाइस क्या हो जाएगा, ये -4 14 में से गया तो 10 बच जाएंगे, तो पीएच कितना मिला, 5 मिला। अरे कुछ दिमाग में घुसा। अब याद रखना, एक छोटी सी नोट तुम लोगों को काम आएगी एग्जाम में, ठीक है? एक छोटी सी नोट, pH ऑफ सॉल्ट इज ऑलवेज, pH ऑफ सॉल्ट मतलब कौन सा सॉल्ट, नहीं तो इसके ऊपर भी तुम लोग मुझे परेशान करोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है? लाइज इन द रेंज ऑफ, लाइज इन द रेंज ऑफ 4.5 टू 6.5, इसी रेंज में आंसर रहने वाले, ठीक है? 6.5 के चलो एक काम करते हैं, 4.5 टू 6.9, इसी रेंज में आंसर रहने वाला है। 6.5 ही रहता है, उससे कम ज़्यादा नहीं होता, बट स्टिल। तो रेंज एक थोड़ी सी टेंटेटिव रेंज अगर हम लोगों को याद होगी तो बहुत सी बार विदाउट कुछ किए तुम लोग आंसर टिक करके आ सकते हो, ठीक है? मतलब समझो यहाँ पे तुम लोगों को ऑप्शन में ऐसे आंसर रहने, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही लगता है, ये सारे कंसेप्ट पढ़े ही नहीं रहते क्योंकि, और तुक्का मारना रहता है उनको। एंड ऑप्शन डी 8। अब तुम लोग ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। अब इन दोनों में तुम लोग कौन सा मार्क करोगे? फॉर्मूला अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर फेंकना भी होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट रहने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। अब मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर करके कितना कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर करके कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के देंगे, बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ये वाली वैल्यू, ये चेंज नहीं होगी, ये इतना समझ में आ रहा है ना, ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ये कांस्टेंट है। बट किसी एक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर करके कितना देंगे? मैक्सिमम पकड़ लेते 1 मोलार कर देंगे। अब मुझे बताओ, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार भी कर दिया तो तुम लोगों को आंसर कितना आएगा? अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार भी कर दिया तो तुम लोगों को आंसर कितना आएगा? 4.5 आएगा, करेक्ट बोल रहा हूँ ना? ये कॉन्सेंट्रेशन 1 कर करके कितना हो जाएगा? 4.5 आंसर आ सकता है मैक्सिमम। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? तो गाइज 4.5 टू 6.5 1 मोलार के ऊपर वो यूजुअली जाते नहीं है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा एक टेंटेटिव रेंज याद रखना, सो दैट तुम लोगों को वहां पे आंसर पहचानने में ज्यादा हेल्प हो, ठीक है? तुम लोग मतलब अगर तुम लोगों को एक आइडिया होगी कि हाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, तो उसी डायरेक्शन में तुम लोग उसको लेके जा सकते हो, ठीक है? उसी डायरेक्शन में मतलब तुम लोग कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके वो आंसर लाने की कोशिश करोगे। तुम लोग थोड़ा बहुत जिधर मिस्टेक हो रही है वो खुद करेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? ओके, नहीं हूँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड टाइप इज, या फिर इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन, नहीं पहले हम अपने को सिलेबस खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। इसके ऊपर एक अच्छे टाइप की क्वेश्चन भी बनता है, मैंने बोला ना ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ठीक है? जो मैंने शॉर्ट करके दे दिया है। लोगों को फाइनली फॉर्मूला इतना ही यूज करना रहता है, बट इसके ऊपर और बहुत सारी चीजें रहती है वर्कअप करने की, ठीक है? एनी, तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। सॉल्ट ऑफ, आज कैसे लेक्चर थोड़ा सा छोटा है इसलिए मुझे क्वेश्चन कम करने पड़ रहा है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? तो और 1 मोलार मिनिमम कैन बी, अरे ये 1 मोलार हो जाएगा तो लॉग ऑफ सी, तो ये लॉग ऑफ सी 0 बन जाएगा। लॉग ऑफ सी अगर 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब करके देखो 14 - 5 9 बन जाएगा, 9 का हाफ 4.5 बन जाएगा, ठीक है? तो ओके गाइस, बाय द वे विल रिक्वायर 2 more lectures, huh? तो सैटरडे एंड मंडे विल बी आवर लास्ट लेक्चर। Log of C is 1. If you will take 10 molar, if you will take 10 molar, then it will become 1. जब log of 10, अच्छा you were talking about 10 क्या? For 1 molar you are saying to him.
और 1 मोलार इट विल बिकम जीरो ना, लॉग ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 होगा तो जीरो हो जाएगा। एक काम करना, बाद में मुझे कॉल करना अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो। ओके, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, अच्छा क्लियर हो गया ना डाउट, ठीक। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो गाइज यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे आ सकते हैं। वीक एसिड तो हम लोगों के पास बहुत सारे हैं। तो पहला वीक एसिड रहता है एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड का ले लेते हैं CH3CONA, ठीक है। दूसरा रहता है HF, तो HF का एक सॉल्ट ले लेते हैं, KF ले लेते हैं, चलो ठीक है। और ऐसे और बहुत सारे HCN आ सकता है, तो HCN के लिए NaCN का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें एसिड जो है वो वीक है, याद रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोडियम एसिड एसिटेट के ऊपर ही आता है। तो दिस इज मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड प्लस NaOH, एंड NaCN का एक एग्जांपल ले लेते चलो। NaCN इज मेड अप ऑफ NaOH एंड HCN, ठीक है। HCN इज अ वीक एसिड, भूलना मत। ओके, तो नाउ गाइस इट्स हाइड्रोलाइसिस, हाउ इट विल हैपन, पहले इसका डिसोसिएशन देख लेते हैं। तो सिंस इट इज अ सॉल्ट, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है। इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म CH3 COO माइनस एक्वियस प्लस Na प्लस एक्वियस। अब गाइस इसमें हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? अब याद रखो हाइड्रोलाइसिस हमेशा वीक एसिड के कंपोनेंट को होगा, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट रहते हैं वही हमेशा हाइड्रोलाइसिस के अंडर हो जाएंगे, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, क्यों नहीं होता वो मैंने तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में बता दिया था। तो सो हम करेक्ट बोल रहे हो। तो व्हाट यू विल गेट CH3COO minus aqueous giving us what they will give us, तो it sorry plus HOH, plus HOH what they will give us, H plus चला जाएगा इसके पास, तो H plus ये +1, ये -1, तो ये प्लस यहाँ पे अगर चला जाएगा तो you will get CH3COH aqueous plus OH minus, ठीक है, aqueous। एंड सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इंक्रीजिंग, OH माइनस अगर बढ़ गया तो इसका सोल्यूशन कैसा बन जाएगा? तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा बेसिक, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन बन जाता है बेसिक, एंड बेसिक सोल्यूशन का pH जो है वो हमेशा रहता है ग्रेटर देन 7, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे डबल हेडेड एरो आना चाहिए, यहाँ पे डबल हेडेड एरो आना चाहिए था, जो कि मैंने बाय मिस्टेकनली सिंगल हेडेड लिख दिया है। अब गाइस इसके लिए KH कैसे आएगा? इसके लिए KH की इक्वेशन क्या बन जाएगी? KH will become concentration of COH into OH minus the whole thing divided by concentration of CH3 CO minus, ठीक है। and KH of salt of weak acid is equals to KA, ये भी याद रखना, ये बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये बेसिक इन नेचर रहता है, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था आयनिक के, ठीक है। एंड गाइस फाइनली इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? KH इज इक्वल्स टू, ये एसिडिक क्या, एसिडिक वीक एसिड का सॉल्ट है, याद याद रखना। तो KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA, ठीक है। KW अपॉन KA, ये फॉर्मूला तुम लोगों को सेम टू सेम ऊपर वाली इक्वेशन हम लोगों ने जो सॉल्व की उससे मिल जाता है, ठीक है। एंड फाइनली हम लोगों का पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा? पीएच का फॉर्मूला गाइस मुझे बताओ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, बेसिक मीडियम बनने वाला है। तो पीएच में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे एडिशन करेंगे, तो पीएच इज इक्वल्स टू हाफ इनटू पी के डब्ल्यू, यहाँ पे एडिशन करेंगे, वेरी नाइस। तो प्लस पी के बी, सॉरी पी के बी नहीं, वीक एसिड है, तो वीक एसिड के केस में हम लोग यूज करेंगे पी के ए प्लस लॉग ऑफ सी, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सेम फॉर्मूला ऊपर वाली इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव की थी सेम वे में ये डिराइव होता है, बट हम लोगों को वो बार बार करते बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो कंप्लीट दिस फास्ट।
ये प्लस क्यों आएगा वो नहीं समझा। गाइस देखो, मुझे बताओ, अगर बेसिक सोल्यूशन है मेरे पास, तो बेसिक सोल्यूशन में कैसे होता है? बेसिक सोल्यूशन में कैसे होता है? तो बेसिक सोल्यूशन में हम लोगों को पीएच जो है, बेसिक सोल्यूशन का पीएच जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन 7। वैल्यू 7 से ज्यादा आनी चाहिए। अब मुझे बताओ, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी रहती है? पीकेडब्ल्यू की वैल्यू रहती है 14। तो हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू हो जाएगा 7। एंड गाइस 7 से पीएच ज्यादा आना चाहिए, तो ऑब्वियस है हम लोग यहाँ पे एडिशन करेंगे। जब हम लोग 7 में कुछ ऐड करेंगे तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। गेटिंग इट? जिसने डाउट पूछा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये प्लस करेंगे। एंड दिस इज जस्ट अ ट्रिक, एक्चुअल डेरिवेशन में वो प्लस आता है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, बट एक्चुअल डेरिवेशन में हम लोगों को वो मिल जाता है। यहाँ पे भी रेंज में आंसर आता है, एंड यहाँ पे रेंज रहती है 9 to 7 के रेंज में, या फिर 8.5, 8 पॉइंट नहीं, 9.5 to 7.5। ठीक है, यहाँ पे भी नोट लिख देना चाहिए, तो क्वेश्चन करने के बाद लिखते तो भी चल जाता, बट चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी नोट लिख दो। यहाँ पे टेंटेटिव रेंज जो रहती है, ये ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट किसका है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इज इन द रेंज ऑफ, इज इन द रेंज ऑफ, इज इन द रेंज ऑफ 9.5 to 7.5। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले। नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन। ये तुम लोग खुद से अभी कर सकते हो। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलार CH3CONA हैविंग KA 10⁻⁻5। अगेन इसका भी KA 10⁻⁻5 ना रहते हुए 1.8 इंटू 10⁻⁻5 रहता है। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराते वक्त 10⁻⁻5 ले रहा हूँ, सो दैट हम लोगों का आंसर थोड़ा जल्दी है। चलो करो इसको सॉल्व। इसका आंसर देखो क्या आता है। प्रणव करेक्ट आंसर है, अक्षय करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है, ईशा करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला गाइस अच्छे से अप्लाई करना। यहाँ पे पी, पी मतलब पावर ऐड हो रहा है, तो माइनस लॉक करना रहता है। हम लोग बहुत सी बार ये भूल जाते हैं कि माइनस लॉक करना है, ठीक है। पी एच इज इक्वल टू, देख लो, मतलब एक का आंसर रॉन्ग आया, उसके लिए ये बताया जा रहा है कि माइनस लॉग लेना है। ईशा करेक्ट आंसर है, तुविन करेक्ट आंसर है, तो हम ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है। तो हाफ ऑफ KW, यहाँ पे क्या है ये, तो ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन मिलने वाला है, तो ऐड करेंगे PKA प्लस लॉग ऑफ C। ठीक है, तो गाइस हाफ इनटू PKA 14 रहता है, ये अभी तक तुम लोगों को बाय हार्ट हो गया होगा, प्लस माइनस लॉग ऑफ KA, तो माइनस लॉग ऑफ KA मतलब 10⁻⁻5। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ C, तो लॉग ऑफ C कितना आएगा? लॉग ऑफ C इज लॉग ऑफ 10⁻⁻1। ठीक है, तो गाइस व्हाट यू विल गेट, हाफ इनटू 14, ये यहाँ पे एडअप हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एडअप हो जाएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? +5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +5, -1 यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 5 - 1 4, 4 + 14 18, तो हाफ इंटू 18, तो हाफ इंटू 18, तो यहाँ पे सबको आंसर इतना तो करने आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो पी एच इज इक्वल्स टू 9। देखो गाइस,
ढूंढ लो अपनी मिस्टेक कहाँ पे हुई थी। मुझे तो लग रहा है कि माइनस लॉग में मिस्टेक हुई थी। चलो आगे बढ़े। इसके ऊपर पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर एक अच्छा वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो मतलब फाइनल फूड टाइप कंप्लीट करते हैं, फिर इसके ऊपर एक अच्छा वाला क्वेश्चन लेंगे अच्छे लेवल का। फूड टाइप, इसमें मैं तुम लोगों को अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे दूंगा। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल नंबर वन, फर्स्ट एग्जांपल इज CH3 CONA, CONA नहीं सॉरी, COO NH4, ठीक है। सिमिलरली NH4F, NH4CN, HCOO, NH4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए हैं। अगर पहला ही एग्जांपल में एलैबोरेट करके दिखाऊं, तो COOH मतलब एसिडिक एसिड एंड NH4 मतलब NH4H, ठीक है। तो ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा गाइस? इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, सॉरी डिसोसिएशन होता है। यहाँ पे पहले हम लोग डिसोसिएशन की रिएक्शन लिख रहे हैं। सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा। एंड कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद इट विल फॉर्म दिस प्लस दिस। अब ये दोनों जो है, ये हाइड्रोलाइसिस अगर दिखाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा इनका? इनका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? तो इनका हाइड्रोलाइसिस NH4 प्लस प्लस HOH अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये H प्लस ये OH माइनस, ये यहाँ पे चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म NH4OH प्लस H प्लस, ठीक है। एंड सिमिलरली एसिडिक एसिड CH3 COO माइनस प्लस HOH। अब ये H प्लस एंड OH माइनस, तो ये H प्लस यहाँ पे चला जाएगा, इक्विलिब्रेट हो जाएगी रिएक्शन एंड यू विल गेट CH3 COH प्लस OH माइनस, ठीक है। अब मैंने जो तुम लोगों को बोला था, अगर ये दोनों का Ka और Kb इक्वल होगा तो रिएक्शन न्यूट्रल बन जाएगी, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वली स्ट्रांग है तो यहाँ पे कोई भी नहीं जीतेगा एंड सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इनके के और के बी की इक्वेशन क्या आई, सॉरी इनके के एच की इक्वेशन क्या आई? तो इसके के एच की इक्वेशन बन जाएगी, और ये पहले भी हम लोगों ने लिख दिया है तो वापस लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। फाइनली हम लोगों को मिलता है के एच इज इक्वल्स टू, फाइनली हम लोगों को मिलता है के एच इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA इंटू KB, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं। चलो एक स्टेप मैं बताना भूल गया, मतलब अगर किसी को डेरिवेशन करने में इंटरेस्ट होगा तो वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को डेरिवेशन करने में इंटरेस्ट होगा ऊपर की डेरिवेशन देख के, तो उनके लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जा रही है गाइस, बताओ जरा। यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है? NH4 प्लस प्लस CH3COO माइनस प्लस H2O गिविंग अस NH4OH प्लस CH3COH। इसके के एच की इक्वेशन क्या बन जाएगी? मतलब ओवरऑल के एच क्या आएगा इसका? ओवरऑल के एच इज NH4OH into CH3COH whole thing divided by concentration of NH4 plus into CH3COO माइनस, ठीक है। तो ये हम लोगों का ओवरऑल हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है एंड इसकी रिलेशनशिप के ए और के बी के साथ कैसे आती है? तो दिस इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA इंटू KB, ठीक है। दोनों के दोनों अगर वीक रहेंगे तो डिवीजन में दोनों के दोनों आने वाले हैं। ऊपर के क्वेश्चंस में कैसे हो रहा था या फिर ऊपर के फॉर्मूलाज में कैसे हो रहा था? जब वीक बेस था
तो डिवीजन में के भी आ रहा था, जब वीक एसिड था तो डिवीजन में के आ रहा था, बट अभी दोनों के दोनों वीक है तो डिवीजन में के बी दोनों आने वाले। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज याद रखने के लिए ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाटर मर जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो, ये दोनों मर्ज होके ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यू विल गेट दिस ओवरऑल इक्वेशन। ओके, अब गाइस अगेन डेरिवेशन कुछ काम का नहीं है, जिन लोगों को अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो डेरिवेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को कंसेप्ट से पड़ी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से मतलब है, तो तुम लोगों को फॉर्मूला सफिशिएंट हो जाता है। एंड बिलीव मी, एक टाइम तक, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे खासे टाइम के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला से ही काम चलाता था, बिकॉज अगर तुम लोगों को फॉर्मूलाज पता है तो तुम लोग इसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पी एच का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पी के डब्ल्यू प्लस पी के बी, सॉरी पी के बी नहीं, प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, ऊपर के दो फॉर्मूलाज को हम लोगों ने एड अप कर दिया। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। एंड नाउ लेट मी गिव यू वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में बनाने वाला हूँ, तो फर्स्ट लेट मी डू सम कैलकुलेशन, तब तक तुम लोग ये लिख दो। नहीं, टू पी के डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आते, टू पी के डब्ल्यू नहीं आते, बिकॉज वाटर का तो हाइड्रोलाइसिस एक ही टाइम पे होने वाला है, एक ही जगह पे हो रहा है। ओके, तो ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं खुद बनाया हुआ हूँ, तो वैल्यूज थोड़ी सी गलत हो सकती है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन व्हेन 0.2 मोलर 100 ml फॉर्मिक एसिड having Ka, having Ka 10 raised to minus 4 and 0.2 molar 100 ml अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, अमोनियम ब्रोमाइड having Ka, रहेगा Kb, रुको, अमोनियम ब्रोमाइड क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेस चाहिए ना, मैं सॉल्ट दे रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैविंग Kb 10 raised to minus 5 is mixed। ठीक है, तो दिस इज पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉरी पीएच ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, तो पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस वाला है।
जिसमें आगे जाके फिर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऐड होगा। ठीक है, तो दिस इज अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखो। यहाँ पे एसिड और बेस के मिक्सचर का पीएच निकालना है, जो कि आगे जाके सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अच्छे लेवल की क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्व दिस। इनकरेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके, तो चलो गाइज, एक का तो आंसर आ गया, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं। अगेन लास्ट टाइम जो स्टेप्स बताई थी पहले वो निकालो। ठीक है, अजिंक्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सबसे पहले तुम लोग निकालोगे एसिड के मिलीमोल। एसिड के मिलीमोल कैसे आएंगे? एसिड के मिलीमोल आएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से। तो 0.2 इंटू 100 कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे? दिस विल बिकम 20 मिलीमोल। गेटिंग इट? फिर तुम लोग बी के मिलीमोल्स निकालोगे, जो कि हो जाएगा 0.2 इंटू 100, विच विल बिकम 20 मिलीमोल। एंड यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग खत्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, कि अगर एसिड और बेस दोनों इक्वल है, अगर एसिड और बेस दोनों के दोनों इक्वल है, तो पीएच क्या होना चाहिए? अगर एसिड और बेस दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, तो पीएच कितना होना चाहिए? पीएच तो न्यूट्रल होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने ही तुम लोगों को लिख के दिया था, अगर तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, हाँ, बट के ए की वैल्यू के बी से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाली केस हो जाएगी। तो गाइज, अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म, ये निकालना भी एक कला रहती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इजी नंबर्स दिए थे, इसलिए आई गेस बाय चांस कुछ लोगों के आंसर डायरेक्ट आ गए रहेंगे। फॉर्मिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस गिव्स अस अमोनियम फॉर्मेट प्लस वाटर। अब देखो, इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन था 20 मिलीमोल, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन था 20 मिलीमोल। बाद में ये बन जाएंगे जीरो और जीरो, बिकॉज एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा कंप्लीशन के लिए जाती है। अब मुझे बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कितने, सॉरी, अमोनियम फॉर्मेट के कितने मिलीमोल्स बने? अमोनियम फॉर्मेट के कितने मिलीमोल्स बने? बताओ, अभी इसमें अमोनियम फॉर्मेट के कितने मिलीमोल्स बने? 20 बनने वाले। मोल कंसेप्ट थोड़ा तो हम लोगों को भी पता ही होगा। तो ये 20 मिलीमोल्स आ गए। अब हम लोगों को निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम फॉर्मेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम फॉर्मेट। ठीक है, अब कुछ लोगों ने ये नंबर देखते ही डायरेक्ट 0.2 मिलीमोल मोलार ले लिया था, I guess। ठीक है, कुछ लोगों ने डायरेक्ट इसको 0.2 देख के 0.2 ही ले लिया, आई गेस। तो ये सभी स्टेप्स किए नहीं, और मैंने नंबर वैसे इजी दिए थे, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ नहीं। बट अगर मैंने नंबर में थोड़ा भी गड़बड़ कर दी, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता था। ठीक है, जो कि यूजुअली होता नहीं है, बट स्टिल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम फॉर्मेट कितना आ जाएगा? 20 मिलीमोल अपॉन, गाइस, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करते हैं यार। देखो यहाँ पे तुम लोग ए भी यूज कर सकते हो या फिर बी भी यूज कर सकते हो, ए और बी अपॉन V1 प्लस V2, दोनों की एडिशन कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है,
तो गाइस व्हाट यू विल गेट 20 मिलीमोल अपॉन 200, तो ये आंसर आ जाता है 0.1 मोलार। फिर तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम फॉर्मेट मिल गया। अब गाइस ये करने के बाद, अच्छा ये करने की जरूरत ही नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में ये करने की जरूरत ही नहीं थी, एक्चुअल में ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम लोगों को आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन में ये मतलब ये कब करने की जरूरत पड़ेगी वो भी हम लोग लेंगे, बफर सोल्यूशन के टाइम पे ये सब करने पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में ये करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं थी, बिकॉज फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। हम लोगों को ऊपर वाले दो फॉर्मूलाज में ये यूज होता। ठीक है, चलो एनी मुझसे ही मिस्टेक हो गई, तो इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें बनाना थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। ओके, ये करने की जरूरत नहीं था गाइस, जहां तक कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं था, नॉट रिक्वायर्ड, दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इवन दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम लोगों को सिर्फ ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बन रहा है उतना ही पता रहना चाहिए था। ओके, जब डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा, तो पीएच कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, तो गाइज हाफ इंटू यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस पी के ए की वैल्यू, गाइस पी के ए मतलब माइनस लॉग ऑफ के ए, तो माइनस लॉग ऑफ के मतलब माइनस 4, नीचे आ जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस पी के बी का हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे -1 मतलब 13, तो हाफ इंटू 13, तो हाफ इंटू 13 बन जाएगा 6.5। ओके, अननेसेसरली मैंने क्वेश्चन को लेंदी कर दिया था गाइस, इतना ही आंसर है इसका, इतना ही इसका आंसर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं, लोग दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर इतना ही आने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस पे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बट मैंने अननेसेसरली इसको ज़रा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा चेंज करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने ही नहीं वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम फॉर्मेट यूज करके आगे क्या होगा, वो हम लोग एक्चुअली बफर सोल्यूशन में देखेंगे। बफर सोल्यूशन, बफर जब सेट होता है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन काम आने वाला है तुम लोगों को। नहीं, इसके ऊपर ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बना पाएंगे हम लोग। चलो देखते हैं। मतलब ज्यादा कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.01 मोलार NH4Cl Kb of NH4OH is 10⁻⁻5। ठीक है, ये एक सॉल्व कर दो चलो, देन विल स्टॉप, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक सॉल्व कर दो, नेक्स्ट लेक्चर में बफर सोल्यूशन स्टार्ट हुआ गाइस, बफर सोल्यूशन, फिर हम लोग इंडिकेटर्स कंप्लीट कर देंगे, एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलाइज सॉल्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड देन चैप्टर विल बी ओवर। ओके, तो और 2 लेक्चर लगेंगे, बिकॉज रिसेंट में कुछ लेक्चर बहुत छोटे छोटे हुए हैं, आज का लेक्चर भी बहुत छोटा था। चलो कंप्लीट दिस, मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोग कौन से टाइप के सॉल्ट के साथ डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो तुम लोगों का सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक। एसिडिक सोल्यूशन के लिए तुम लोग वैल्यू पीएच से कम लाने हैं तुम लोगों को, पीएच जो है वो 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या करोगे, ओके यश करेक्ट आंसर है, तो यू विल यूज फॉर्मूला दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग ऑफ सी। ठीक है, तो गाइज ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी के डब्ल्यू इज 14 माइनस पी के बी हो जाएगा 5, और ये माइनस लॉग ऑफ सी, तो लॉग ऑफ सी मतलब 10⁻², ये नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा +2। ठीक है, तो ये हो गया +3, तो हाफ इंटू 11, तो ये बन जाएगा 5.5। आंसर अक्षित करेक्ट आंसर था, तो इनकरेक्ट आंसर था।
गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? इसके फॉर्मूला से ही तुम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। लोगों को फॉर्मूला सिर्फ अच्छे से यूज करने आना चाहिए, दैट्स इट। फॉर्मूला मैथमेटिकल थोड़ा सा, जिसमें लॉग लेना है वो भी माइनस लॉग लेना है, तो वो तुम लोगों को वैल्यूज पुट करके फिर आंसर निकालना है। बट विथ इनफ प्रैक्टिस, विथ प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, यू विल गेट यूज टू इट। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे लॉग एंटी लॉग्स निकाले हैं पहले से। ठीक है गाइस, तो शुरू ही स्टॉप हो गया। ओके, चलो गाइस, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद बफर एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेक्स्ट लेक्चर 3 आवर्स का होगा, तो मेक श्योर खाना पीना खा के आना। ठीक है, ब्रेकफास्ट करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग लेक्चर होगा।